भारत में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पेस बॉलर की तारीफ आपको एक लंबे अरसे तक सुनने के लिए मिले। भारत की पिचें माना जाता है ऐसा कि पेस गेंदबाजों को बिल्कुल भी मदद करती नहीं है, स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली होती हैं और भारत से कभी भी एक्सप्रेस तेज बॉलर निकलकर नहीं आएंगे। मीडियम पेस बॉलर निकलकर सामने आ जाएंगे या ऐसे बॉलर आ जाएंगे जो यदा कदा कभी 150 की स्पीड पे बॉल फेंक देंगे एक आध दो, लेकिन कोई ऐसा गेंदबाज अभी तक निकलकर नहीं आया जिसने कि लगातार लगातार लाइन लेंथ पर कंट्रोल रखने के साथ में सामने वाले बल्लेबाज को डराया हो, थर्राया हो, सर पे बॉल मारी हो। लेकिन पिछले कुछ घंटों की ही बात है, गुजरे जमाने के एक खतरनाक तेज गेंदबाज ब्रेटली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उन्होंने जो लिखा उसका हिंदी जो तर्जुमा था वो कुछ यूं था कि भारत को अभी अभी उनका सबसे तेज गेंदबाज मिल गया है, मयंक यादव। रॉ पेस, बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल, प्रभावशाली। ब्रेटली के सोशल मीडिया के करीब 25 लाख फॉलोअर्स हैं। इसमें बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी भी ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। मतलब कि कई लाख लोगों को मयंक यादव में एक बड़ा स्टार दिखाई देने लगा है। वैसे भी भारतीय क्रिकेट फैंस तेज गेंदबाजी को लेकर थोड़ा ऑब्सेस्ड रहते हैं। हमारे पास 150 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज इक्के दुक्के ही रहे हैं, इसलिए भारतीय फैंस की भावनाओं को भी आप इस बात से समझ सकते हैं। इसके बाद मयंक यादव ने तो कई ऐसी गेंद फेंक दी हैं जो कि 155 की स्पीड से भी ज्यादा की थी। इसी आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का वो अपना ही रिकॉर्ड 2 मैचों में ही तोड़ चुके हैं। आरसीबी के खिलाफ तो उन्होंने 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। उन्होंने शानदार रफ्तार के साथ ही गेंद ही नहीं फेंकी, बल्कि रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन का एक शानदार विकेट भी लिया था। उनकी गेंदबाजी का आंकड़ा रहा 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट। कैमरन ग्रीन को तो उन्होंने जिस अंदाज में बोल्ड किया उसकी चर्चा अभी काफी लंबे समय तक चलने वाली है। यहां वजह यह है कि जिस मैच में क्विंटन डिकॉक ने 81 रन बनाए थे, उसी मैच में मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार दूसरे मैच में यह खिताब मिला। आईपीएल करियर में पहले ही 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच हासिल करने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बन गए। और अमूमन यह भी कम देखा गया है कि एक बैट्समैन की परफॉर्मेंस के सामने एक बॉलर को प्लेयर ऑफ द मैच का रिवॉर्ड दिया जाए। अब यह भी इस बात को जान लीजिए कि मयंक यादव अभी सिर्फ 21 साल के हैं। उनकी गेंदबाजी में उनका कद और उनका पैना मन लाता है। मयंक को स्टीप बाउंस भी मिलता है, उनकी लाइन लेंथ काफी शानदार है, कंट्रोल उनका अच्छा है और सबसे बड़ी बात उनके पास स्पीड के साथ में स्विंग भी है, जो एक समय पर हमें डेल स्टेन में देखने के लिए मिलती थी। लेकिन मयंक यादव के बारे में जब इतनी अच्छी बातें चल रही हैं तो फिर आखिर उनको लेकर खतरा किस बात का है? दरअसल मयंक यादव की इस कामयाबी के बाद किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। मयंक यादव की तुलना बड़े बड़े गेंदबाजों से शुरू हो चुकी है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर मयंक यादव अपनी बॉलिंग में फला बदलाव कर लें तो वो शोएब अख्तर से भी तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। चर्चाओं का दौर यहां तक पहुंच चुका है कि मिचेल स्टार्क को इतनी मोटी रकम दी जा रही है तो मयंक यादव को बेस प्राइस पर क्यों खरीदा गया? मतलब 20 लाख और 24 करोड़ का अंतर आ रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है कि मिचेल स्टार्क के प्रदर्शन के आंकड़े पेश करके यहां तक कहा जा रहा है कि उन्हें मयंक यादव से 123 गुना ज्यादा पैसा तो मिलता है, लेकिन वो बेकार बॉलिंग कर रहे हैं। उन्हें करियर के पहले 2 मैच में लगातार 2 प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी को इस बात से भी कनेक्ट किया जा रहा है कि यह कारनामा तो सचिन, धोनी, विराट जैसे खब्बू खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। और तो और जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज की साझा मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह को लेकर भी बातें शुरू हो चुकी हैं। अब ऐसी बातों को थोड़ी देर के लिए अगर हम रोक दें और एक प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो मयंक यादव की तारीफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह तारीफ वो खुद डिजर्व करते हैं। इन तारीफों से उनका हौसला शायद सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वो और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट भी होंगे। लेकिन प्लीज इन तारीफों के साथ में बड़े बड़े नामों को जोड़ना हमें बंद कर देना चाहिए कि भैया वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, वो उसके जैसे बन सकते हैं या उससे भी बेहतर हो सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि मयंक यादव को फिलहाल के लिए तो मयंक यादव ही रहने दें। सबसे पहले तो ये बता दें कि उमरान मलिक का नाम हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उमरान मलिक की एज अभी सिर्फ 24 साल है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम में उनकी वापसी हो सकती है। खेल चुके हैं वो। फिलहाल करीब 9 महीने से वो वनडे टीम से बाहर है और 13 महीने से T20 टीम में अभी वो वापसी कर नहीं पाए हैं। अब आपको बताते हैं कि उमरान मलिक का नाम आखिर मैं यहां पर क्यों ले रहा हूं। कुछ सीजन पहले उमरान मलिक एक बड़ी सनसनी के रूप में उभरे थे। तब उन्होंने करीब 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी
और टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन भी हुआ था। मतलब कि कुछ ही महीनों में उन्हें वो सब कुछ मिल गया था जिसको पाना एक क्रिकेटर का सपना होता है। और एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है तब वो इसी बारे में सोचता है। उस समय भी उमरान मलिक की तुलना शोएब अख्तर समेत दुनिया के कई तमाम तेज गेंदबाजों से होने लगी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी उपयोगिता को साबित नहीं कर पाए। रॉ पेस और लाइन लेंथ के बीच ही लटके रह गए। एक वर्ग ने कहा कि उन्हें सिर्फ अपनी रफ्तार पर फोकस करना चाहिए, दूसरे वर्ग ने कहा कि रफ्तार के साथ लाइन लेंथ तो हमेशा ही जरूरी रही। बहरहाल उमरान अभी इसके बीच का रास्ता तलाश ही रहे हैं। स्पीड उमरान मलिक के पास भी थी, लेकिन वो लाइन लेंथ से भटक जाते थे। उनका कद थोड़ा कम था तो उन्हें स्पीड निकालने के लिए ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ती थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है। अब खबर पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार नहीं करना होता। मयंक यादव को लेकर जितनी बातचीत हो रही है उसकी आधी भी उनके पास तक पहुंची तो उनके लिए अपने आप को जमीन पर बनाए रखना मुश्किल होगा। भारतीय क्रिकेट में ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं जो किसी एक खास टैलेंट के लिए जाने गए। मयंक को भी अभी सिर्फ परफॉर्म करने दिया जाए तो ही शायद बेहतर रहेगा, वरना आने वाले समय में उसके ऊपर एक अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और शायद उसके बाद हमको परफॉर्मेंस देखने के लिए ना मिले जो हमें शायद देखने को मिल सकती थी। उमरान मलिक को हम लोगों ने वाकई में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खिलाड़ी सही नहीं है, बट ये भी समझना पड़ेगा कि जब किसी चीज को हम जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं तब कहीं ना कहीं वो चीज भी अपनी चमक खो देती है। उमरान मलिक के साथ में यही समस्या हुई। आज की तारीख में उमरान मलिक को अगर आप ढूंढने जाएंगे तब शायद आपको समझ में ही ना आए कि भाई बंदा चला कहां गया। तो अगर ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो कहीं ना कहीं मन में सवाल तो आता ही है, फिर भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। मयंक यादव एक बहुत ही रॉ टैलेंट है जिसके पास में रॉ पेस है और अभी तक उसको किसी ने रोकने की बांधने की कोशिश नहीं करी है। वरना तो हम जानते हैं कि जब बात टीम सिलेक्शन की आती है तब कई सारे कोचेज ही कह देते हैं कि भैया तुम्हारा इतना तेज भागना सही नहीं है, तुम्हारा ऐसे पैर लैंड करना सही नहीं है, अरे तुम्हारा तो रनअप ही खराब है। अगर तुम इस मोटिवेशन के साथ चलोगे तो भैया तुम्हारा तो मतलब पूरा का पूरा करियर खराब हो जाएगा। जबकि वो कोचेज ये नहीं सोचते कि वो जब एक खिलाड़ी को ये सब चीजें बोलते हैं तब कहीं ना कहीं वो खुद उस खिलाड़ी का मनोबल गिरा रहे होते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम ये चाहें देखना कि भैया आखिर ये क्या किस तरीके से पूरा मामला उठकर बैठेगा तो हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मयंक यादव को अभी और मौके दूसरी जगहों पर दिए जाएंगे। फिलहाल तो मतलब जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं उससे एक बात क्लियर है कि लखनऊ उनके ऊपर अच्छी खासी डिपेंडेंट हो चुकी है, क्योंकि लखनऊ को अब एज अ स्ट्राइक बॉलर जो हम मिडिल ओवर्स की बात करते हैं ना उसमें यूज किया जा रहा है। कुछ सालों बाद शायद मयंक यादव को अच्छा ना लगे भी बाद में बॉलिंग करना, वो चाहेंगे कि ओपनर के तौर पर बॉलिंग करे, बट फिलहाल तो यही सिनेरियो है। और मयंक को सिर्फ एक दो मैचेस में नहीं बल्कि शायद पूरी लीग में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और तब कहीं जाकर वो इस काबिल बन पाएंगे कि उनको टीम इंडिया में सेलेक्ट किया जा सके। इस समय तो लेकिन आईपीएल वाकई में काफी शानदार चल रहा है और जिस तरह के आउटकम्स निकलकर सामने आ रहे हैं आईपीएल से वो और भी ज्यादा शानदार है। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी चुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।